dear children, today we are going to learn nutrition in animal for class 7th. तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है होलोजोइक न्यूट्रिशन. होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है? होलोजोइक न्यूट्रिशन, इट इज अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच वन ऑर्गेनिज्म इज डिपेंडेंट ऑन अनदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड. जब कोई ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे फूड के लिए डिपेंडेंट होता है तो इसे हम कहते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन. फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स एंड सम ऑफ द एनिमल्स ऑल्सो फॉर आवर न्यूट्रिशन. That is why this kind of nutrition is called as holozoic nutrition. Next topic is 5 steps of nutrition. तो न्यूट्रिशन में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं? फर्स्ट स्टेप इज इंजेशन. इंजेशन का मतलब होता है टेकिंग ऑफ फूड. जब हमने कोई भी फूड पार्टिकल जो है वो इनटेक किया तो जो इनटेक करने की प्रोसेस होती है उसको कहते हैं इंजेशन. ओके. द सेकेंड थिंग इज डाइजेशन. डाइजेशन क्या होता है? डाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इनटू सिंपल मॉलिक्यूल. सिंपल मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज डाइजेशन. तो डाइजेशन में क्या होता है कि जब भी हम कोई फूड लेते हैं, कोई फूड पार्टिकल लेते हैं तो वो फूड पार्टिकल जो है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है. फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में होगा या प्रोटीन की फॉर्म में होगा. तो जब हम उसको लेते हैं, उस फूड को इंटेक करते हैं तो डाइजेशन की प्रोसेस होती है. और उस डाइजेशन की प्रोसेस में क्या होता है कि जो फूड होता है वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से सिंपल मॉलिक्यूल में ब्रेक हो जाता है. फॉर एग्जांपल अगर हमने कार्बोहाइड्रेट लिया तो वो ब्रेक होकर शुगर बन जाता है, या प्रोटीन लिया तो वो ब्रेक होता है अमाइनो एसिड्स में. तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? डाइजेशन बोलते हैं. ओके. थर्ड इज एब्जॉर्प्शन. अब हमने खाना ले लिया, वो इनटेक कर लिया, डाइजेस्ट हो गया, तो अब वो जो भी फूड है वो अब्जॉर्ब भी होना चाहिए बॉडी में. तो जो भी हमने फूड इनटेक किया है उसकी एब्जॉर्ब होने की प्रोसेस तो होती है बॉडी में, उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन. फोर्थ इज एसिमिलेशन. जो भी खाना हमारा अब्जॉर्ब हुआ है हमारी बॉडी में वो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में ब्लड के थ्रू भी पहुंचना चाहिए ताकि सारे बॉडी को न्यूट्रिशन मिल सके. तो इस प्रोसेस को बोलते हैं एसिमिलेशन. एंड फिफ्थ इज इजेशन. जैसे सारा खाना डाइजेस्ट हो गया, सब पूरे बॉडी को सारा न्यूट्रिशन मिल गया, अब जो भी अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल है, जो खाना हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हुआ है, उस खाने को, उस वेस्ट मटेरियल को हमारी बॉडी से बाहर भी आना चाहिए, बिकॉज बॉडी के अंदर तो वो नहीं रह सकता है. तो जो प्रोसेस होती है द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड इज कॉल्ड एज इजेशन. ओके. नाउ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है? जो एंटायर सिस्टम होता है फ्रॉम आवर माउथ टू फेरिंग्स के बाद ईसोफेगस के बाद स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन. ये पूरा हमारा जो होता है वो डाइजेस्टिव सिस्टम में आता है, क्योंकि यहाँ हमारा जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो माउथ से स्टार्ट होता है और ये जो है एंड होता है एनस में. तो ये जो पूरी प्रोसेस है इसको बोलते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. एंड एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है? जो ये पूरी ट्यूब है स्टार्टिंग फ्रॉम द माउथ एंड एंडिंग टू द एनस इज कॉल्ड एज एलिमेंट्री कैनाल. तो एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या आ जाएगा? एलिमेंट्री कैनाल में आ जाएगा हमारा माउथ के बाद आता है फेरिंग्स के बाद आता है ईसोफेगस के बाद स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड रेक्टम, एनस. ये जो पूरा पार्ट है ये होता है हमारा एलिमेंट्री कैनाल. नाउ अब स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं कि डाइजेशन कहाँ पे स्टार्ट होता है और कैसे स्टार्ट होता है और वहाँ से होते हुए वो कैसे आगे बढ़ता है. ठीक है. तो फर्स्ट पॉइंट इज इन द माउथ. डाइजेशन स्टार्ट्स इन द माउथ. तो माउथ में 2 चीज़ें होती हैं जो हमारे डाइजेशन में हेल्प करती हैं. तो माउथ में क्या होता है? एक होता है टीथ और एक होता है टंग. ठीक है. तो टीथ जो होता है, व्हाट इज द वर्क ऑफ टीथ? टीथ हेल्प टू च्यू द फूड. जब हम कोई खाना खाते हैं तो उस खाने को चबाने का काम कौन करता है? टीथ करता है. और हमारे माउथ में सलाइवा प्रेजेंट होता है, सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, सलाइवा प्रेजेंट होता है जिसमें कि सलाइवरी अमाइलेज नाम का एंजाइम होता है. जब वो फूड के साथ मिलता है तो क्या होता है? वो कार्बोहाइड्रेट को
शुगर में कन्वर्ट कर देता है। मतलब कि यहाँ से ही हमारा डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। और एक एक्सपेरिमेंट भी आपकी बुक में दिया हुआ है कि एक बॉइल्ड राइस लीजिए 2 टेस्ट ट्यूब में, और एक टेस्ट ट्यूब में आप बॉइल्ड राइस को ऐसे ही डाल दीजिए, एंड दूसरी टेस्ट ट्यूब में बॉइल्ड राइस को आप च्यू करिए, चबाइए और उसके बाद डाल दीजिए। तो क्या होगा, उसके बाद उसमें 2-3 ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन भी आप डाल दीजिए। तो उसमें क्या होगा कि दोनों का जो कलर होगा वो डिफरेंट होगा। और ये जो डिफरेंट कलर है वो क्यों आता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सलाइवा, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सलाइवा स्टार्च कन्वर्टेड इनटू शुगर। जो हमारे फूड में स्टार्च है वो कन्वर्ट हो जाता है शुगर में ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सलाइवा, क्योंकि सलाइवा क्या करता है, उसको ब्रेक कर देता है, स्टार्च को ब्रेक करके शुगर में कन्वर्ट कर देता है। ओके, तो so we can see the digestion process start in the mouth only. Now this एक और टर्म आती है इसमें, टूथ डीके। टूथ डीके क्या होता है कि जैसे हम अगर अपने माउथ को वॉश नहीं करते हैं तो जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है हमारे माउथ में वो क्या करता है कि जो हमारे माउथ में लेफ़्ट ओवर फूड होता है उसको ब्रेक डाउन करता है, और उसको ब्रेक करके एसिड रिलीज़ करता है, और वो जो एसिड रिलीज़ होती है वो हमारे टूथ को डैमेज करती है, एंड इसको हम क्या कहते हैं, टूथ डीके। जो हमारे दांत खराब हो जाते हैं उसको बोलते हैं टूथ डीके। ठीक है, तो ये माउथ के अंदर टीथ का फंक्शन हो गया, टीथ का काम हो गया। अब आता है हमारा टंग। टंग का क्या काम होता है? तो टंग इज़ अ मैस्कुलर ऑर्गन दैट इज़ अटैच्ड टू द लोअर फ्लोर ऑफ द माउथ। ठीक है, टंग एक मैस्कुलर ऑर्गन होता है, और ये क्या करता है, इट हेल्प्स इन द चीविंग, इट हेल्प्स इन द मिक्सिंग ऑफ सलाइवा। जो हमारे माउथ में सलाइवा होता है उससे मिक्स करने में फूड को हेल्प करता है और चीविंग में हेल्प करता है। चीविंग तो काम टीथ का होता है, लेकिन जो हमारा टंग होता है वो भी चीविंग में हेल्प करता है एंड सलाइवा को मिक्स करने में हेल्प करता है। ओके, तो नेक्स्ट इज फेरिंग्स एंड ईसोफेगस। तो जब हमने फूड को चबा लिया हमारे माउथ में, तो अब उसको चबाने के बाद वो फूड जो है वो कहाँ जाता है, वो फूड जो है वो फेरिंग्स में जाता है। ठीक है, और फेरिंग्स के बाद जाता है ईसोफेगस में। ओके, so after chewing of food is passed to the muscular tube that is called as pharynx. After pharynx, food is passed to the esophagus. And in esophagus एक और जैसे हमारा जो esophagus होता है, it is a muscular tube, और उसके बगल में एक और ट्यूब होती है जिसे हम विंड पाइप बोलते हैं। लेकिन जब भी हम कुछ भी खाना खाते हैं तो वो ईसोफेगस में ही जाता है, ऐसा नहीं होता है कि वो विंड पाइप में जाता है। तो ये ऐसा क्यों होता है? वाई डज दिस हैपन? दिस हैपन्स बिकॉज जो हमारा फूड जब हम कोई फूड जो है वो इनटेक करते हैं, जब वो ईसोफेगस से पास होता है तो हमारे विंड पाइप में एक एपिग्लॉटिस नाम का एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। वो एपिग्लॉटिस क्या करता है, विंड पाइप को क्लोज कर देता है। तो इससे क्या होता है कि जो हमारा फूड है वो हमारे ईसोफेगस से ही पास होकर स्टमक में जाता है, वो विंड पाइप में नहीं जाता है। एंड कभी कभार अगर फूड जो गलती से अगर एपिग्लॉटिस क्लोज नहीं हुआ है और फूड अगर विंड पाइप में चला जाता है तो व्हाट हैपन्स, वो चोक हो जाता है। ओके, सो द फंक्शन ऑफ एपिग्लॉटिस इज इट क्लोजेस द विंड पाइप व्हेन वी टेक द फूड, व्हेन फूड इज पास टू द ईसोफेगस। ईसोफेगस से पास होने के बाद फूड आता है स्टमक में। स्टमक क्या है? स्टमक इज़ अ जे शेप्ड स्ट्रक्चर। इसका जो स्ट्रक्चर है वो जे शेप का होता है, और जो भी स्टमक के वॉल में जो ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं वो क्या सिक्रीट करते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करते हैं, HCl सिक्रीट करते हैं, जिससे कि खाना जो है वो डाइजेस्ट हो सके। ओके, तो ये स्टमक का फंक्शन होता है। यहाँ पे खाना जो है वो डाइजेस्ट होता है, मतलब कि लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होता है, और फिर यहाँ पे जो भी HCl और डाइजेस्टिव जूसेस जो सिक्रीट होती हैं वो उसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करने में हेल्प करती हैं। ठीक है।
आफ्टर स्टमक फूड इज़ पास टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। और जो हमारा मोस्ट ऑफ द डाइजेशन है वो कहाँ पे परफॉर्म होता है, वो परफॉर्म होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ओके और स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं जिन्हें हम विलाई बोलते हैं। और डाइजेशन के बाद यहाँ फूड अब्जॉर्ब भी होता है। तो यहाँ पे विलाई का क्या फंक्शन होता है, विलाई का फंक्शन होता है कि वो एब्जॉर्प्शन का जो सरफेस एरिया है उसको इंक्रीज़ करते हैं। इंक्रीज़ करने की वजह से क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा फूड जो है वो अब्जॉर्ब होता है। So some finger-like structure called as villi is present in the small intestine to increase the absorption of food. तो small intestine में फूड का absorption होता है और यहाँ पे villi like structure, villi present होते हैं, finger like structures होते हैं और ये इनका क्या function होता है, इनका function होता है to increase the absorption of food. Okay? तो आफ्टर स्मॉल इंटेस्टाइन फूड इज पास टू द लार्ज इंटेस्टाइन। और लार्ज इंटेस्टाइन में पैंक्रियाज प्रेजेंट होते हैं और ये क्या करते हैं, पैंक्रियाटिक जूस सिक्रीट करते हैं। दिस ऑल हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड। लिवर प्रेजेंट होता है स्टमक के फ्रंट में। लिवर क्या करता है, लिवर सिक्रीट्स बाइल जूस। बाइल जूस क्या करता है, बाइल जूस हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फैट। और बाइल जूस जो है वो स्टोर कहाँ होता है, इट इज स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर। तो लिवर इज प्रेजेंट इन द फ्रंट ऑफ स्टमक, इट सिक्रीट्स बाइल जूस। बाइल जूस हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फैट एंड बाइल जूस इज एब्जॉर्ब्ड इन द गॉल ब्लैडर। ओके और फिर यहाँ पे सारे प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल जो बच जाता है वो क्या होता है, दैट इज एक्सक्रीटेड आउट थ्रू द एनस। ओके सो दिस इज द एंटायर प्रोसेस ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। और इसके बाद आता है एनिमल डाइजेशन, दैट वी विल सी इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तो अभी हम यहाँ पे एक डायग्राम की भी हेल्प से देख लेते हैं कि किस तरीके से फूड पार्टिकल जो है वो हमारे माउथ में जाता है और कैसे हर एक लेवल पे डाइजेशन की प्रोसेस परफॉर्म होती है। ओके तो ये हमारा पूरा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये कैसे होता है। तो ये जो है ये हमारा माउथ है। माउथ में क्या होता है, सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, उसमें जिससे क्या होता है, सलाइवा सिक्रीट होता है। सलाइवा में सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम होता है। वो एंजाइम क्या करता है, फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो जब हमने कोई फूड पार्टिकल लिया तो हमारे डाइजेशन जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। तो फिर वहाँ पे टंग होता है और टीथ होता है। टंग एंड टीथ क्या करते हैं, फूड को अचीव करते हैं और सलाइवा से मिक्स करते हैं। तो इस प्रोसेस के होने के बाद जब हमने अपने खाने को चबा लिया, सलाइवा से हमारा फूड मिक्स हो गया, तो उसके बाद वो फूड कहाँ जाता है, उसके बाद वो फूड जाता है यहाँ ईसोफेगस में। सॉरी, पहले जाता है फेरिंग्स में, यहाँ फेरिंग्स होता है, फेरिंग्स के बाद जाता है ईसोफेगस में। ईसोफेगस से पास होने के बाद हमारा फूड जाता है यहाँ पे स्टमक में। ओके तो यहाँ पे स्टमक क्या होता है, ये यू कैन सी ये जे शेप स्ट्रक्चर है, ऐसे जे बनता है। तो स्टमक जो है वो एक जे शेप ट्यूब होती है और यहाँ पे डाइजेस्टिव जूसेस होती हैं, बहुत सारी सिक्रेट होती हैं। और HCl और पेप्सिन नाम की जो एंजाइम होती है वो भी यहाँ पे प्रेजेंट होती है। तो ये क्या करती है, फूड को डाइजेस्ट करती है और उसे लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है। और लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद हमारा फूड जो है वो कहाँ जाता है, यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में। यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई प्रेजेंट होती हैं। यहाँ फूड डाइजेस्ट होता है, मैक्सिमम डाइजेशन हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। और यहाँ पे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं विच इज कॉल्ड एज विलाई। विलाई का काम क्या होता है, विलाई इसलिए प्रेजेंट होती है ताकि जो एब्जॉर्प्शन है वो मैक्सिमम हो सके। एब्जॉर्प्शन को मैक्सिमम करने के लिए यहाँ पे विलाई प्रेजेंट होती है। और यहाँ पे फूड जो है जो फूड डाइजेस्ट होता है, फिर यहाँ से वो जब यहाँ पे फूड डाइजेस्ट हो जाता है तो यहाँ डाइजेस्ट होने के बाद वो कहाँ जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। दिस इज लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन में जाने के बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है, जो मैक्सिमम फूड तो डाइजेस्ट हो जाता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है वो यहाँ रेक्टम फिर एनस के थ्रू जो है
हमारी बॉडी जो है उसे एक्सक्रीट आउट कर देती है, ठीक है। तो दिस इज़ द एंटायर प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। और यहाँ पे एक ऑर्गन प्रेजेंट होता है विच इज़ कॉल्ड एज लिवर। वेयर इज़ लिवर प्रेजेंट? लिवर इज़ प्रेजेंट इन द फ्रंट ऑफ अपर पार्ट ऑफ एब्डोमेन, और यू कैन से इट इज़ प्रेजेंट इन द फ्रंट ऑफ स्टमक। और लिवर से क्या सिक्रीट होता है? बाइल जूस सिक्रीट होता है। बाइल जूस का क्या वर्क होता है? बाइल जूस हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फैट। और जो भी हमारा बाइल जूस है वो सिक्रीट होने के बाद स्टोर कहाँ होता है? यहाँ गॉल ब्लैडर में, ठीक है। और यहाँ पे पैंक्रियाज प्रेजेंट होते हैं। पैंक्रियाज क्या करते हैं? पैंक्रियाज सिक्रीट पैंक्रियाटिक जूस जो विच हेल्प इन द डाइजेशन। पैंक्रियाटिक जूस का क्या फंक्शन होता है? इट ऑल्सो हेल्प्स इन द digestion. Okay, so this is entire digestive system. This is the entire process of digestion. I hope you understand this process. And जो animal digestion है and digestion in amoeba है, that we will see in our next video. Okay, thank you.